हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो हम 18th ऑफ अगस्त 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जो 17th ऑफ अगस्त के न्यूज़ आर्टिकल हैं तो वो भी मतलब मोस्ट ऑफ द आर्टिकल आजकल जो ज़्यादातर हैं वो काबुल से रिलेटेड हैं। अफ़गानिस्तान काबुल, ठीक है, जो दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। काबुल चैलेंज, द चेंजिंग ऑफ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, तो ये है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो था ये हर ओन लैंड, जेंडर इक्वल लैंड राइट्स रिमेन अ डिस्टेंट गोल 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एक ये थोड़ा डिफरेंट आर्टिकल था। बाकी सिमिलर आर्टिकल आजकल आ रहे हैं। तो पहले हम आज के आर्टिकल शुरुआत कर लेते हैं क्या क्या है। एडिटोरियल्स। आफ्टर टेंस 24 आवर्स इंडियन एम्बेसी लीव्स काबुल, वेरी हैप्पी वी आर बैक होम सेफली। तो यहाँ पे जो अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी प्रायोरिटी ये है कि एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेना अबाउट ऑल इंडियंस जो भी अफ़गानिस्तान में रह गए हैं उनको वापस लेके आना। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम सिंस 1996 दैट इंडिया हैज़ इवैक्यूएटेड ऑल इट्स डिप्लोमेट एंड पर्सनल फ्रॉम द एम्बेसीज। ठीक है, तो हमने अपने जितने पर्सनल और डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लिया है। IAF C-17 एयरक्राफ्ट से 130 पीपल ऑन बोर्ड। और बाकी 3 वुमेन जजेस अमंग 9 नेम्स क्लियर्ड बाय कोलेजियम फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रमन्ना, तो उन्होंने NV रमन्ना ने जो है 3 वुमेन जजेस का नाम दिया है। टॉप 3 वुमेन जजेस इंक्लूडिंग वन हु कुड बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो सकता है कि हैज़ रिकमेंडेड द नेम्स ऑफ 3 वुमेन जजेस। जस्टिस BV नगर थाना, ठीक है, जो नगरा थाना है ऑफ द कर्नाटका, कुड बिकम द फर्स्ट वुमेन CGI। तो ये है फर्स्ट वुमेन CGI बन सकते हैं। इसके अलावा जो 2 हैं जस्टिस हिमा कोहली चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट फॉर एलिवेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस नगर थना कुड बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम सीधा जो न्यूज़ है उस पर आ जाते हैं। अलार्मिंग राइज इन फॉल्स रेप केसेस ऑब्जर्व हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रेप के जो चार्जेस हैं उसको मतलब किसी पे भी रेप के चार्जेस लगाते हैं उसको बहुत कैजुअल लिया जाता है कि रेप मतलब कॉमन हो गया है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रेप इज़ नॉट मेयरली अ फिजिकल असॉल्ट, इट इज़ ऑफ्टन डिस्ट्रक्टिव फॉर द होल पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम। द एक्ट ऑफ रेप हैज़ द एबिलिटी टू स्कार द मेंटल फिजिक साइक एंड ऑफ द विक्टिम एंड ट्रॉमा भी जो हो सकता है बहुत सालों के लिए ट्रॉमा भी फेस कर सकता है वो इंसान। तो अगर ये जो आप किसी पे भी मतलब अगर रेप के चार्जेस लगाते हो तो ये क्या होता है, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके कैरियर को भी डिस्ट्रॉय करेगा। एंड द एक्यूज्ड इन अ फॉल्स केस ऑफ रेप लूजेज हिज ऑनर एंड कैन नॉट फेस हिज फैमिली। और यहाँ पे कोर्ट का भी जो है समय खराब होता है अगर IPC के जो सेक्शन 376 हैं अगर उनको इस तरीके से लगाया जाता है। तो 354 सेक्शन 354A 354B एंड 354CD ये सब के मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसेस जो है रजिस्टर किए गए हैं। और कुछ नॉर्मल भी अगर दोनों के बीच में आपस में कुछ होता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ एडवोकेट थे उन्हीं के आपस में बीच में कुछ चल रही थी तो एक दूसरे ने दोनों में ही काउंटर रेप के चार्जेस लग गए थे। तो यहाँ पे यही कोर्ट का कहना था। मतलब आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू वन लिंक्डइन पोस्ट, तो उसमें क्या था कि एक लड़की थी तो लिंक्डइन पे मतलब शी वॉज वर्किंग इन सम प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरली क्या होता है, जनरल जो लोग मतलब न्यूली अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें दैट गाय मतलब ही वॉज वर्किंग विद आई थिंक सोनी। तो हाँ, और उसमें उसने बस उसे एक मैसेज किया कि हाय हेलो हाउ आर यू, देन शी रिप्लाइड रिवर्टेड बैक कि आई एम फाइन हाउ अबाउट यू। ही सेड आई एम ओके। देन ही आस्क्ड आर यू अ ब्राह्मण। तो तो बस इतना पूछ दिया कि मैं मैरिज के लिए देख रहा हूँ। उसने उसको मतलब सारे प्लेटफॉर्म में जाके उसको हैरेसमेंट और बहुत ज़्यादा मतलब ये टेंडर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है ना, वो बोल के उसकी कंपनी को टैग करके घर वालों तक वो बात गई, फिर कंपनी ने उसको निकाला। मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब उस बंदे की मतलब इतना सा पूछने में कि क्या तुम ब्राह्मण हो, शादी कर रही हो। अब इसमें तो मतलब इतना ज़्यादा ऑफेंड फील करने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई पूछ रहा है, पर लोगों को आजकल हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं ना। तो ये है। ऑल दो यस कि वो एक जॉब पोर्टल है ना, वहाँ पे आप जॉब के लिए देखते हो, बट अगर कोई है तो जस्ट इग्नोर दैट कमेंट। उसके बाद अगर कुछ
अगर कुछ मतलब वैसे कुछ इलिसिट या फिर फिल्दी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो आप करो कंप्लेंट, बट इतने से चीज़ों के लिए आप उसकी पूरा करियर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट इज़ नॉट द गुड थिंग हैपनिंग नाउअडेज, है ना. सो टेंशन अलोंग असम मिजोरम बॉर्डर माउंट्स ओवर फ्रेश फायरिंग. While Mizoram alleged that Assam police personnel opened fire on 3 Mizo civilian injuring one on the boundary along Hailakandi Assam and Kolasem Mizoram district. तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले भी हमने ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि क्यों है 165 किलोमीटर लॉन्ग जो असम मिज़ोरम बॉर्डर है, यहाँ पे डिस्प्यूट है, और उसका क्या रीज़न है, और ये वाली लोकेशन भी एक बार आप देखते रहिएगा, ठीक है. देन यहाँ पे सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, और बाकी और देख लेते हैं. सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट नेशनल सिक्योरिटी फोर्स फॉर जजेस नॉट फीजेबल. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. अभी आपको पता है कि जो झारखंड के जो एडिशनल सेशन जज थे उत्तम आनंद, तो उनकी डेथ हुई थी, मतलब डेथ उनको इंटेंशनली किल किया गया था एक ऑटो से. तो उनके ही मतलब जजेस के सेफ गार्डिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ जजेस को लेके यहाँ पे पिटिशन फाइल की थी, और ये बोला था कि सेंट्रल को मतलब जो है सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए जजेस की सेफ्टी के लिए. लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे लोकल पुलिस ही काम करेगी, लोकल पुलिस जो है स्टेट यहाँ पे डिप्लॉयड रहेगा, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एडवाइजेबल है, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी है. तो आप स्टेट की हेल्प लें इसमें. नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना इतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है. दूसरा यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टेट के पास फंड नहीं है, तो ऐसे वो नहीं बोल सकते हैं. और सीसीटीवी जैसे उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं, बट सीसीटीवी जो है केवल वो क्या कर सकते हैं, कैप्चर करते हैं एक इंसिडेंट को, कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे ये पर्सन आया, वहाँ वो क्राइम को कोई स्टॉप नहीं करते हैं ना. सो देयर नीड्स टू बी समथिंग टू प्रिवेंट, एंड स्टेट can't take this excuse that they don't have funds, है ना. इंडिया स्टार्ट इमरजेंसी ई वीज़ा कैटेगरी फॉर अफगान्स. तो अफगान्स के लिए हमने ई वीज़ा कैटेगरी जो है शुरू कर दी है. अब इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं. देखो, अफगानिस्तान जो आता है वो किस में आता है, पीआरसी. पीआरसी क्या है, प्रायर रेफरेंस कैटेगरी, ठीक है. अफगानिस्तान फॉल्स अंडर द PRC, that is prior reference category of countries for grant of visa, which means Afghan national have to be cleared by Ministry of Home Affairs for any visit, ठीक है. और बाकी जो अगर इस कैटेगरी में आते हैं नेशनल्स, वो आते हैं पाकिस्तान, इराक, सूडान, फॉरनर्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन एंड स्टेटलेस पर्सन. तो अभी क्या होगा, इंडिया ऑलरेडी प्रोवाइड करता है एक्स मिसलेनियस, ठीक है, XMISC मतलब मिसलेनियस कैटेगरी वीज़ा. मतलब उन फॉरनर्स को ये वीज़ा दिया जाता है जिसके जो एंट्री के जो पर्पस है वो किसी भी प्रिस्क्राइब कैटेगरी से मैच नहीं होते हैं, ठीक है. तो इन द केस ऑफ अफगानिस्तान, ई वीज़ा फैसिलिटी वॉज नॉट एक्सटेंडेड टू नेशनल्स ऑफ द कंट्री अंटिल नाउ. लेकिन हमारा जो मिशन है ये है कि अभी अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी हेल्प करना है, और उनको फिर ये हमारे जो ऑनलाइन वीज़ा है ये देना है. लेकिन ये 6 मंथ तक ही वैलिड होगा. 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, एंड अंडर दिस न्यू कैटेगरी. उसके बाद मतलब ये क्लैरिटी नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे पास देखो अभी तक कोई भी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है. एंड वी आर ग्रांटिंग शेल्टर टू फॉरनर्स फेसिंग प्रोसिक्यूशन इन देयर कंट्रीज. जो भी वो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में, तो हम उनको केस टू केस बेसिस पे यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और इससे पहले जब पहले आए थे ये सब लोग, इंडिया ने तब पास्ट में ग्रांट किया था, जब अर्लियर मतलब तालिबान ने टेक ओवर किया था 1996 में. सो इन दीज केसेस स्टेट वीज़ा, रेजिडेंशियल परमिट जो भी ग्रांट किया जाता है वो अथॉरिटीज़ के MHA के अप्रूवल के बाद ही ग्रांट किया जाता है. और दीज परमिट्स आर लोकेशन स्पेसिफिक विद मूवमेंट ऑफ बेनिफिशियरी रिस्ट्रिक्टेड, और जो भी है तो प्रायर परमिशन इसमें चाहिए होती है, ठीक है. ई वीज़ा स्टेट स्टार्ट इमरजेंसी, ठीक है. तो ये है. देन बृंदा कारत आज सुप्रीम ST टू पैनल टू लुक इनटू सिचुएशन ऑफ दुमका ट्राइबल ग्रुप्स. तो यहाँ पे एक दुमका ट्राइबल ग्रुप्स है, तो ये कहाँ की ट्राइबल है ये आप बताइए, ठीक है. दुमका ट्राइबल ग्रुप कहाँ की ट्राइबल ग्रुप है ये आप बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर. देन यहाँ देख लेते हैं बाकी न्यूज़. इंडियन एक्सप्रेस में मतलब सारी न्यूज़ ऑलमोस्ट सबसे पहले आ जाती हैं, बाकी न्यूज़पेपर में लास्ट में आते हैं. जैसे 4 वेटलैंड साइट्स के बारे में मैंने बताया था, एक कॉर्नर में आया था संडे के. एंथम टू यूनाइट फॉल्स साइलेंट,
एंड तो ये भी वही है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। अगर अलग से मतलब कुछ वीडियो बनने का टाइम मिलेगा तो आई मेक दैट वीडियो, पूरा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी सब कुछ है ज़्यादा, पर देख लेते क्या है। अनग्रेसफुल रिट्रीट, ठीक है। अनग्रेसफुल रिट्रीट में अभी बिडेन जो बाइडेन है तो उनकी स्पीच थी, एंड यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं था अफ़गानिस्तान के लोगों के फ्यूचर को लेके, एंड रीजन एंड नाउ फेस। तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने 18 मिनट की जो अपनी स्पीच दी थी, एक बार आप देख लो उसे खुद ही। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risk. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. Americans cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion. सो देखा आपने मतलब इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि हम हमारे जो जवान हैं उनको वहाँ पे जाके नहीं मरने देंगे, जब उनकी जो खुद की जो सरकार है वो फ्लेट कर गई है और वो मिलिट्री कोलैप्स कर गई है, दे आर नॉट विलिंग टू फाइट फॉर देम सेल्व्स, तो वाई हम क्यों अपनी फोर्सेस को वहाँ पे भेजें। हमने $1 ट्रिलियन जो है स्पेंड कर दिए हैं ऑलरेडी। We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. If Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference. तो मतलब ये है कि अब ये कोई भी किसी तरीके की वहाँ पे हेल्प नहीं करने वाले हैं, बिकॉज इन्होंने क्लियरली अपनी वीडियो में ये बोला है कोई भी सिंपैथी नहीं, और ये साफ मतलब क्लियरली यही बोला है कि ये सब अब वहाँ पे मतलब हमने सब कुछ ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड टू अफगान ट्रूप्स, लेकिन उन्होंने जो है हम केवल उनको जो विलिंगनेस है ना, विल पावर, वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, और क्योंकि वो उनके अंदर भी थी नहीं है ना, तो इसलिए वो फाइट नहीं कर पाए। एंड अभी यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए न्यू चैलेंज है। मेरी आई होप कि आवाज़ आ रही होगी या नहीं, क्योंकि शायद कल परसों के वीडियो में 4 मिनट के लिए चली गई थी।